अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची गरीब यतीम लड़की की बड़ी दिलचस्प कहानी है जो नसीब से पैसा, खुशियाँ और सुख पाकर पगला जाती है। कहानी सच्ची और दिलचस्प है, आखिर तक जरूर सुनिएगा, तभी आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। एक यतीम लड़की जिसका बाप बचपन में गुजर गया था। उसकी माँ ने कपड़े सिलकर उसकी परवरिश की थी। वो देखने में खूबसूरत भी थी और अपनी खूबसूरती पर इतराती भी थी। वो अपनी माँ के साथ एक घर में किराए पर रहती थी। एक साहब जो पैसे में ठीक ठाक थे, उन्होंने सवाब की नियत से अपने बेटे का निकाह उस यतीम लड़की से करवा दिया। ये सोचकर कि आजकल जो माहौल चल रहा है, ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद घरों में तरह तरह के नखरे और ड्रामा करने लगती हैं। वो सब ये लड़की नहीं करेगी क्योंकि ये गरीब घर से है। उसे यहाँ वो सारी सहूलियत, सुख सुविधाएं और खुशियाँ हासिल होंगी जो उसको कभी नसीब नहीं हुई। तो वो सबके साथ मोहब्बत से पेश आएगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के कुछ दिन बाद इतना बड़ा घर, सुख सुविधा देखकर लड़की और उसकी माँ इन खुशियों को हजम नहीं कर पाई और उनका ड्रामा शुरू हो गया कि मुझे और मेरी माँ को लेकर अलग रहो या ये मकान मेरे नाम कर दो, वगैरह वगैरह। लड़का यानी उसका शौहर, जो उसे बहुत प्यार करता था, उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और अपनी बात मनवाने के लिए वो लड़की अपनी माँ के साथ घर चली गई। लड़का उसे मनाने कई बार उसके घर गया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी, न उनके साथ रहूंगी। मेरे नाम से दूसरा घर लेकर दो, तब आऊंगी। जब लड़के ने उसकी नाजायज मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो लड़की और उसकी माँ लड़के पर दबाव बनाने के लिए जहेज के झूठे मुकदमे में लड़के और उसके माँ बाप को फंसा दिया। अब लड़के ने फैसला कर लिया कि इस लालची लड़की को किसी भी हाल में नहीं रखेगा और कुछ भी करना पड़े इससे तलाक लेकर रहेगा। लड़के ने लड़की की माँ से अकेले में बात की। लड़की की माँ लालची थी। वो 5 लाख रुपए में मुकदमा वापस लेकर लड़की से तलाक दिलवाने पर राजी हो गई। कोर्ट में अलग अलग मुद्दतों में 5 लाख की रकम दी गई। जिस दिन लास्ट रकम दी गई दोस्तों, यहाँ बिल्कुल नई बात सामने आई जिसे सुनकर लड़का हैरान रह गया। हुआ यूं कि लड़के ने जब लास्ट रकम दी तो लड़की उसका हाथ पकड़कर एक कोने में ले गई और बोली कि सारे पैसे वापस ले लो, लेकिन मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमसे अच्छा मुझे कहाँ मिलेगा, मुझसे गलती हुई, माफ कर दो। लड़का बोला, तुम यतीम थी, गरीब थी, मेरे अब्बू ने अच्छाई और नेकी की नीयत से मेरी शादी तुमसे करा दी, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ ने मेरी इज्जत नहीं की। तुम्हारी माँ ना सही, कम से कम तुम तो मेरी थी। मैं तो तुम्हें कई बार मनाने आया था। तुम तो मेरे साथ चल सकती थी। मेरे और मेरी अम्मी अब्बू की इज्जत करती, मुझसे प्यार और मोहब्बत से बात करती, तो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ करता, लेकिन तुम नहीं आई, बल्कि तुमने हमें कोर्ट कचहरी में घसीट लिया। अब मेरे लिए वापस लौटना मुमकिन नहीं है, तुमने बहुत देर कर दी है। ये कहकर लड़का अपने अब्बू का हाथ थामकर वहां से चला गया और लड़की आंखों में आंसू लिए उसे जाते हुए देखती रही। 1 साल बाद पता चला कि वो लड़की अब 50 साल के किसी शख्स के साथ बिना शादी किए रह रही है। मतलब इज्जत की जिंदगी रास नहीं आ रही थी, अब किसी की रखेल बनकर रह रही है। दोस्तों, कुछ लड़कियां अपने फर्ज को ठीक से निभाती नहीं हैं और चाहती हैं कि मर्द अपने सारे फर्ज और हुकूक निभाएं और उनकी उंगली के इशारे पर डांस भी करें। तो दोस्तों, जिंदगी से सबक लीजिए, जल्दी ना कीजिए, देखभाल के रिश्ते कीजिए, लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।